और शंकर जी का विवाह क्यों हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर जी के विवाह का कारण मैं स्वयं बना। भगवान शिव की शक्ति के रूप में स्वयं जगत जननी जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं जगत माता जगत जननी जगदम्बा आई, प्रथम सती के रूप में, दूसरा पार्वती के रूप में। तो कहा सती के रूप में कैसे आई जगत जननी? सती के रूप में आने का कारण क्या हुआ? सती के रूप में वो पधारी कैसे? और शंकर जी का विवाह क्यों हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर जी के विवाह का कारण मैं स्वयं बना। शंकर के विवाह का कारण मैं स्वयं हूं। क्या कारण? ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जब मैं सृष्टि की रचना कर रहा था तो सृष्टि की रचना करने के साथ साथ मैंने निर्माण किए अत्रि का, अंगिरिका का, पुलस्त, कुरु, पुलक, मारीच, दक्ष इत्यादि प्रजापति और सप्त ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ध्यान देकर बहुत इंपॉर्टेंट कथा बता रहा हूं। ऐसे ऐसे करके ब्रह्मा जी ने पुत्रों को जन्म दिया और उसी समय ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या को भी जन्म दिया। उस कन्या का नाम पड़ा संध्या। संध्या नामक वो कन्या पड़ी। ब्रह्मा जी ने जब संध्या को ऐसे जन्म दिया ही था कि संध्या के सौंदर्यता को देखकर ब्रह्मा जी हर्षित और मोहित हुए। मन में ब्रह्मा जी के विचार आया, ये सुंदरी बेटी ये हमारे गोद में बैठने लायक है। ब्रह्मा के मन में कामना जागृत हुई और जैसे ही कामना जागृत हुई तो ब्रह्मा जी के मन से एक और पुत्र प्रकट हुआ। उसका नाम पड़ा कामदेव। ध्यान दीजिए, कामदेव नाम के पुत्र का प्राकट्य भया। कामदेव, कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी मेरा काम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा आपका काम, मैं आपको 5 अस्त्र प्रदान करता हूं। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण। ब्रह्मा जी ने ये 5 अस्त्र प्रदान किए और कहा इन 5 अस्त्रों से आप, ये 5 अस्त्र जिनके ऊपर भी चलाएंगे वह व्यक्ति काम आतुर हो जाएगा। ध्यान रखना, कामदेव सबसे पहले हर्षण नाम का अस्त्र चलाते हैं। कोई स्त्री पुरुष को देखकर, पुरुष स्त्री को देखकर सबसे पहले हर्षित होती है। हर्षण के बाद रोचन का मतलब उस पर रुचि बढ़ती है। रोचन के बाद फिर मोहन, वहां मोह होता है। मोह के बाद शोषण, जब किसी पर मोहित हो जाते हैं तो शोषण होना शुरू होता है। आजकल उसको इमोशनल अत्याचार, ब्लैकमेल बोल देते हैं। और फिर मारण। हमने देखा है कि लव मैरिज के चक्कर में लोग ट्रेनों के नीचे कट के मरते हैं। इस शादी प्रेम के चक्कर में कोई फांसियों लगा के मरता है, कोई जहरों खा लेता है। आजकल अरेंज मैरिज कम, लव मैरिज ज्यादा। खैर हमारा विषय ये नहीं है, शादी होनी चाहिए। तो ये 5 कामास्त्र हुए, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारण। ब्रह्मा जी ने कहा ये 5 अस्त्र आपको पूरी सृष्टि को मोहित करेंगे। और ब्रह्मा जी के ऊपर ही कामदेव ने अस्त्र चला दिया। जैसे ही कामदेव का अस्त्र चला, काम के मोहित हो गए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी अपनी बेटी को ही गोद पर बैठाने के लिए चले तो धर्म नाम के पुत्र भगवान शंकर के पास गए। और धर्म नाम के पुत्र ने कहा अब हम एक पल के लिए नहीं रुकेंगे। कहा निकल गया। एक मेढक 15 आदमी को परेशान कर दिया। वो भी भगवान है, गोड़ लगवा को।
ध्यान दो कथा, समय तो भागे जा रहा है। हम तो आज सोचे जब पूरा पंडाल साफ हो जाएगा तभी उठेंगे। 2 दिन से हमको कह रहे 1 बजे तक करिए, आज 5 बजे तक भोर करते रहेंगे। आज जब तक सब नहीं भाग जाएंगे तब तक कथवे नहीं खत्म करेंगे। अपने लोगों घायेगा जाएगा। शिव जी की कथा सबके माथे नहीं पड़ती। ध्यान दो, मेढक फेडक आते रहेगा। भगवान शंकर के पास धर्म नाम का पुत्र चला गया और धर्म भगवान शंकर के पास जाकर कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा अधर्म का काम कर रहे हैं। धर्म नाम के पुत्र को जन्म देकर ब्रह्मा अधर्म पर लिप्त हो गए। ब्रह्मा अपनी बेटी पर मोहित होकर के कामोत्तेजित हो गए हैं। इसलिए हे शंकर भगवान, आप वहां जाकर के प्रकट होइए और जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक ब्रह्मा के मोह का अंत नहीं हो सकता। जैसे ही ऐसा कहा भगवान शंकर प्रकट हो गए। और ध्यान रखना, शंकर के सामने काम का प्रबल वेग नहीं चलता। काम भागा वहां से और ब्रह्मा का काम टूटा। ब्रह्मा को डांट लगाई भगवान शंकर ने, ब्रह्मा तू मूढ़ है, पापी है, अधर्म कर्म किया, अपनी बेटी पर तू मोहित हो गया। ये नीच कर्म तुमने किया है, अच्छा कर्म नहीं रहा तेरे लिए। ये दूषित कर्म, अपने बेटों के सामने ही तुम ऐसे पापाक्रम करने लगे, अच्छी बात नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जानते हो जिस दिन भगवान शंकर ने मुझे डांटा उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं भगवान शंकर का विवाह करवाऊंगा। शंकर भगवान तो गए, लेकिन ब्रह्मा ने कामदेव को श्राप किया, श्राप दे दिया, हे कामदेव तुमने दूषित कर्म किया, अपने पिता ब्रह्मा के ऊपर ही कामास्त्र चलाकर तुमने मुझे मोहित किया है। ध्यान रखना, मैं मोहित हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन भगवान शंकर पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी या भगवान शंकर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम जल करके भस्म हो जाओगे, तुम्हारा अंत हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें।